पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है, तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी कहर बरपा रहा है। दरअसल कुदरत के हाहाकार की 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, जहां बीते कई दिनों से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल की अलग अलग जगह पर बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, तो कुदरत के कहर से हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। हिमाचल के बाद उत्तराखंड की बात करें तो फिर यहां भी आसमानी कहर के सामने इंसान लाचार दिख रहा है, और इसके बाद पंजाब के हालात भी कुछ इसी तरह है। जहां बारिश और बाढ़ में कई इलाके डूब चुके हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। वहीं चौथी तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां चंद घंटों की बारिश में एक बार फिर डूब गया पूरा गुरुग्राम। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम पानी पर तैरने लगा, जहां जहां सड़कों पर भरे पानी ने गुरुग्राम की रफ्तार रोक दी है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखाने की और ये बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से जल प्रलय की वजह से ये भयावह तस्वीरें और भयावह मंजर वहां का नजर आ रहा है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जहां पलायन करने को मजबूर है, तो वहीं कई लोगों की आशाएं उनसे पूरी तरीके से छिन चुके हैं। पहाड़ें दरक रही हैं, तो वहीं पंजाब में खेतों के भीतर भी पानी जा चुका है। ये 4 तस्वीरें आपको लगातार ये बता रहे हैं कि आखिर पहाड़ से लेकर निचले राज्यों तक हालात क्या हैं, बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां से लोग पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। और अब बात साइबर सिटी गुरुग्राम की। दरअसल थोड़ी देर हुई बारिश से पूरा शहर दरिया बन गया। जगह जगह कई फीट तक पानी भर गया है। हालात ये हो गए हैं कि जयपुर गुरुग्राम हाईवे में कई फीट तक पानी भर चुका है। तो कारें डूब गई, लोग कार के ऊपर बैठे नजर आए। डीटीसी बसों के पहिए तक जल भराव में डूबे हुए नजर आए। और गुरुग्राम डूबते सिस्टम की ये 4 तस्वीरें जरा देखिए कि एक और जहां गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, तो वहीं आज वही गुरुग्राम जलग्राम बनता हुआ नजर आया। तस्वीर आपके सामने है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। पूरी की पूरी जो गाड़ियां हैं वो डूब चुकी हैं, पानी में फंसी है जिंदगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक कार के छत पर किस तरीके से 2 शख्स आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि आखिर साइबर हब और जो साइबर सिटी है, आखिर उसके हालात क्या हैं और आम जनता के सामने कितनी परेशानियां इस जल भराव की वजह से होंगी, इसका अनुमान और अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें गुरुग्राम के इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल ये गुरुग्राम की वो तस्वीरें हैं जब कुछ ही देर की बारिश में किस तरीके से सभी सड़कें डूबी हुई नजर आई। वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, गाड़ियां रेंगती हुई तक नजर आई। और देखिए, आपने अभी देखा कि चंद घंटों की बारिश के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम की आखिर हालत क्या है। अब जरा आपको दिखाते हैं कि आखिर नियमों की अनदेखी किस तरीके से हो रही है, प्रशासन की लापरवाही किस तरीके से बढ़ रही है, और आखिर बार बार क्यों गुरुग्राम जो है वो डूब रहा है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार प्रशासन की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है, क्योंकि बार बार शिकायतें करने के बावजूद यहाँ पर अब तक जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त नजर नहीं आती है। नालों पर अतिक्रमण गुरुग्राम में किया गया है, जिस वजह से नाले की जगह जो है वो खाली नजर नहीं आती है। उस पर भी लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करके उस पर भी अवैध निर्माण करने की कोशिशें की है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं और क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो नियमों को ताक पर रखकर वहां पर लगातार काम हो रहा है। आपने देखा जो नाले हैं वहां पर अतिक्रमण कर लिया गया, दुकानें खोल ली गई हैं, मकान बना लिए गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आपको जानकारी देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं, आखिर इसे अब तक सही क्यों नहीं किया गया। ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर अहम इंफॉर्मेशन जो सामने आ रही है, उसके हिसाब से आप समझिए कि आखिर हालात बद से बदतर होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत बड़ी वजह है। तो वहीं दूसरी ओर क्षमता से अधिक पानी और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब आज भी गुरुग्राम में नजर आती है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि जब गुरुग्राम में जल निकासी की समस्या को लेकर के बार बार शिकायतें की जाती है, तो समय रहते ना तो नालों के पास से अतिक्रमण हटवाने का काम किया जाता है, ना जल निकासी को लेकर के व्यवस्थाएं ठीक की गई। तो हर एक तस्वीर और हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं आखिर गुरुग्राम में हालात क्या है, और जिसे हम बार बार
साइबर हब कह रहे हैं, जिसे हम बार बार साइबर सिटी कह रहे हैं, जिसे हम स्मार्ट सिटी की तरह देखते हैं, आज उसके हालात क्या है ये भी सबके सामने है, क्योंकि तेज बारिश और कुछ घंटों की बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं गुरुग्राम की, क्या आखिर वहां पर बारिश के बाद हालात क्या है। ये आप देखिए, गुरुग्राम बन गया है जलग्राम, डूब गई है गाड़ियां। ये आपको गाड़ी यहां पर डूबी हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए ये जो कार है ये डूब चुकी है और इस कार पर 2 शख्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे जो इस पानी से बचने के लिए कार की छत पर चढ़ गए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप गुरुग्राम की देखेंगे कि कैसे जलग्राम की वजह से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरीके से यहाँ पर ठप नजर आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है और सड़कों पर ये गाड़ियां रेंग कर चलने को मजबूर नजर आ रही हैं। देखिए ये वही सड़कें हैं, एक वक्त पर ये तमाम सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती थी, लेकिन आज जो है ये गाड़ियां यहां पर रुकी हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए ये तस्वीर आपके सामने, ये ड्रोन की जरिए तस्वीर जो है वो कैमरे में कैद की गई है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो बाइक सवार लोग हैं उनकी गाड़ियां जो हैं वो पूरी की पूरी डूब चुकी हैं। जो गाड़ियां, ट्रक हैं, बसेस हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर पानी में जो है वो डूबे हुए हैं। इन लोगों को देखिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी बाइक को निकालने के लिए, वो आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लोग साइकिल से चलते हैं उनके सामने कितनी परेशानियां हैं। अमूमन हालात वही हो चुके हैं जो पिछले कुछ दिनों में हमने गुरुग्राम में देखे हैं, यानी कि लोगों के हालात अब खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बारिश की वजह से। तो बिल्कुल वही आप अगर तीसरी तस्वीर पर भी गौर करेंगे तो कैसे पानी में जिंदगियां फंसी हुई नजर आ रही है, ये आपको साफ नजर आएगा। देखिए कि कैसे जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं, चाहे बाइक सवार लोग हैं, वो कैसे इस पानी में फंसे हुए नजर आते हैं और लोगों के कमर तक यहाँ पर पानी भर चुका है, जिस वजह से महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, तो ऐसे में हर किसी को यहाँ पर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जब वो अपने घरों से बाहर निकले किसी काम के सिलसिले में। देखिए गुरुग्राम में बारिश की वजह से किस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा हुई है और जाम लग गया है, उस पर देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बाद जहां दिल्ली के कई सड़क जलमग्न नजर आए, तो वहीं साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहे जाने वाली गुरुग्राम का हाल क्या है वो इंडिया डेली लाइव आपको आंखों देखी दिखा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर और सड़कें यहां पर दरिया बनी हुई नजर आ रही हैं। किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया है उसकी आलम इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लंबा जाम है, गाड़ियां रेंगती हुई आ रही हैं और सड़कें जो है वो जलमग्न है। सड़क और फुटपाथ, मैं इस वक्त फुटपाथ पर खड़ा हूं और मेरे ठीक राइट हैंड साइड पर सड़क है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर जो है वो खत्म है। पानी जो है वो पूरी तरीके से सड़क पर जलमग्न स्थिति में भरी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ जो जाम है वो काफी दूर तक है, गाड़ियां रेंग रेंग कर इस पानी को यहां पर क्रॉस करती हुई नजर आ रही है और लगातार तस्वीरें इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है किस तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम का 2 घंटे की बारिश में हाल है। सड़कों पर जल जमाव है, स्थिति यहां पर किस तरीके से है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ना ही गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से अब तक इस पानी की निकासी का कोई इंतजाम किया गया है और जिस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, देखिए गाड़ी एक सामने से आ रही है, उस गाड़ी के पहिए कितने डूबे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। मोटरसाइकिल यहां से गुजर रही है और हादसों को ये किस तरीके से दावत दे रहा है उसकी एक वानगी इस वक्त आपको गुरुग्राम की इन सड़कों पर नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्की तो कुछ जगहों पर तेज बारिश की जो है संभावना जताई गई है। लेकिन इन सब के बीच साइबर सिटी गुरुग्राम का क्या हाल है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कें जलमग्न हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइव के लिए गुरुग्राम से। तो वहीं गुरुग्राम में बारिश और जल जमाव से किस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे इंडिया डेली रिपोर्टर अमर सिंह। तो देखिए अमर सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सुरभि कि आखिर पिछले कुछ दिनों से जो हालात गुरुग्राम के बने हुए थे, क्या उससे प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा? क्योंकि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। आप रिपोर्ट दिखाई देखते हैं। आप देख रहे हैं पानी का, ये घरों तक पानी है, आप देख लीजिए। और मौसम विभाग का आसार है कि बारिश फिर से होगी। यहाँ पर वाटर लॉन्गिंग यानी पानी हटाने के लिए सड़कों पे से कम 5-7 जनरेटर को लगाया गया है, ट्रैक्टर को लगाया गया ताकि पानी यहाँ से बाहर निकाले जाए।
ये साइबर सिटी है, गुड़गांव है। आप एक नज़ारा मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए ये तेज बारिश में गाड़ियां किस तरह से रेंग रही है, पानी में डूबा हुआ है वो गाड़ी। यहाँ से कई गाड़ियों को हटाया गया है ताकि सड़कें साफ हो, जाम हटाया जाए। फिर से वो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कई बड़े बड़े क्रेन को बुलाए गए थे, वहाँ से हटाया गया, मोटर और जनरेटर लगा करके पानी को समाप्त किया गया है। लेकिन बारिश फिर तेज हो गई है, लोगों को लग रही है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से बारिश तेज होगा तो दिक्कतें होगी, लोग परेशान होंगे और जाम में फंसेंगे। कैमरामैन सन्नी के साथ अमर सिंह, गुड़गांव, इंडिया डेली लाइव। देखिए आपने अमर सिंह की रिपोर्ट देखी, हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और बताया कि आखिर वहां पर हालात कैसे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी आप गौर कर लीजिए। ये लोग वो हैं करने के लिए अपने घर से सामने क्या हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग कुछ जो अपने सिलसिले में अपने घरों से बाहर निकले हैं, चाहे वो ऑफिस का रुख करने के लिए निकले हों या फिर कुछ स्टूडेंट जो अपने कॉलेज या स्कूलों का रुख करना चाह रहे हों। तो ऐसे में जो तस्वीरें आज गुरुग्राम से नजर आई है, किस तरीके से आज कई जगहों पर वाटर लॉकिंग की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा। जल निकासी को लेकर के कई बार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से ये भारी लापरवाही देखी गई है गुरुग्राम में, क्योंकि कुछ ही देर के बारिश में जो हालात आज गुरुग्राम के नजर आए हैं, ऐसे में कई सारे सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं। तो देखिए तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और बताया कि आखिर किस तरीके से लगातार तेज बारिश की वजह से कहर जो है वो बरप रहा है। अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में आज सुबह जोरदार बारिश हुई और बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाके दरिया बन गए। दिल्ली की 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में सुबह सुबह ही झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम का रुख बदला और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी इसके बाद ही कुछ देर के बाद ही नजर आने लगी थी। दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिली। समंदर बनी सड़कें, जी हां, गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। और यह सुबह होते होते आपको बताएं कि तेज बारिश की वजह से कई ऐसे जगहें हैं जहां पर जल भराव की वजह से लोगों के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि आखिर अब मैं ऑफिस जाऊं कि नहीं जाऊं, अपने घर से बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, बच्चे किस तरीके से स्कूल जाएंगे, छात्र किस तरीके से कॉलेज जाएंगे। गाड़ियां जो लगातार तेज रफ्तार से दौड़ती हैं वो थम चुकी हैं, वो रुक चुकी थी। अब उनको डिलीवरी में दिक्कत हो रही थी, किसी को सही समय पर पहुंचना है, उनके सामने सवाल है कि क्या मैं सही समय पर पहुंच पाऊंगा। तमाम सवालों के बीच में देखिए जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जहां दिल्ली एनसीआर में गर्मी से कुछ लोगों को राहत महसूस हुई, तो वहीं कई ऐसे लोग जो कि अपनी अपनी शिकायतें करते हुए नजर आए कि किस तरीके से बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी समस्याओं का हल समय रहते हुए नहीं किया जाता है और वो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। हालांकि 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप गुरुग्राम की देखेंगे जहां पर सड़कों पर लगातार कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखी गई, जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल नजर आया। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि गाड़ियों की कतार कैसे नजर आ रही है सड़कों पर, क्योंकि गाड़ियां रेंगने को मजबूर हुई। तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी नाकाम नजर आई। अब देखिए किस तरीके से जनजीवन बेहाल है, गाड़ियों की कतार लगी हुई है। मुंडका अंडरपास के हालात कैसे हैं आप देख पा रहे हैं। बदरपुर का हाल क्या है और पानी पानी राजधानी हो चुकी है। जी हाँ, ये देश की राजधानी के हालात हैं, ये दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों के हालात हैं। जब बारिश हुई है तो वहां पर किस तरीके से जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में शिमला के समर हिल में हादसे के बाद छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक मलबे में दबे 16 लोगों के शव को निकाल लिया गया है। तो वहीं रेस्क्यू की आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एनडीआरएफ समेत हिमाचल पुलिस के जवान भी रेस्क्यू में जुटे हुए। छठा दिन आज बताया जा रहा है इस ऑपरेशन का। ऑपरेशन जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए लगातार ये जद्दोजहद जारी। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी रहने वाले हैं। हिमाचल के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि सिर्फ गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पहाड़ी राज्यों के भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये हिमाचल से उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए सबसे पहले जो हिमाचल से तस्वीरें सामने आई हैं समर हिल की, वो आपके सामने, जहां आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। छठा दिन है और जानकारी ये मिल रही है कि अभी भी कुछ शव वहां पर दबे हो सकते, तो उन्हें निकालने की पूरी कोशिश टीम कर रही है। तो 16 शव को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि अब भी कई ऐसे परिजन हैं जो कि इस उम्मीद में नजर आ रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों के शव को उन तक पहुंचाया जा सके।
तो और देखिए, शिमला में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए आज शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार पहुंचे। तो वहीं देवेश कुमार ने ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनके शव को निकालने का प्रयास चल रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे हिमाचल के लोग हैं और देश भर के लोग हैं, वो खुलकर हमें चंदा दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने टीम भेजी थी, उस टीम की रिपोर्ट अब सबमिट हो चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि जल्दी अंतरिम रात की पहली किस्त जारी हो जाएगी। सर, जब टीम आई थी तब तो इतना नुकसान नहीं हुआ था, बाद में हुआ तो फिर बाद वाले का दोबारा सर? हाँ, क्योंकि तो देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो ये रेस्क्यू है वो लगातार जारी है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुना आपने और उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और केंद्र सरकार की तरफ से भी एक टीम भेजी गई थी जिसको लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई। हालांकि हम ये समझते हैं कि रिपोर्ट सौंप दी गई होगी और साथ ही जो राहत की एक राशि देनी है हिमाचल प्रदेश वासियों के नाम, वो भी अब बहुत जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, ये सीएम का कहना था। और देखिए, आज शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। जो आंकड़ा दिशा तो 25 व्यक्तियों का था और कल भी 2 बॉडीज मिली है। उम्मीद ये है कि 14 के दौरान तक हम और भी लोगों को हम जो है 16 हो गई है, तो पहले थी 2 20 का था, 14 थी और 2 कल आई, 16 हो गई, तो 25 का जो आंकड़ा है वहाँ तक का प्रयास जारी है। एनडीआरएफ इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दीज सर्कमस्टांसेस। और देखिए, शिमला के समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार छठे दिन जारी है और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारी सहयोगी शालिनी झा, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिमला के समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज छठा दिन है और छठे दिन आज ये कोशिश की जाएगी कि जिन 16 शवों की बरामदगी हो गई है और जो 4 शव अभी भी बचे हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। ये तस्वीरें बेहद अहम है दिखाना, क्योंकि पिछले 6 दिनों से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो इसी टीम की वजह से संभव हो पाया है कि अभी जितने भी 16 शव निकाले गए हैं वो इसी टीम की मशक्कत के बाद निकाले गए हैं। इस टीम के साथ साथ इंडियन आर्मी फोर्सेस, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो पिछले 6 दिनों से यहाँ पर सुबह से शाम तक मौजूद रहते हैं और उन शवों को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर वाटर जो वाटर है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का प्रेशर दिया जा रहा है ताकि मलबों को आसानी से हटाया जा सके। इसके साथ ही कटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लोहे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, काटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो कल 2 शव मिले थे उनमें से एक शव जो है वो कहा गया है कि वो नीचे था, काफी लोहे के नीचे, तो ऐसे में कटर को लाया गया ताकि काटा जा सके और शव को निकाला जा सके। देखिए, जितना मुश्किल है शव को ढूंढना उतना ही मुश्किल है उस शव को उसमें से फंसे हुए में निकालना, क्योंकि कई ऐसे शव है जो पत्थरों के बहुत नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में उसके लिए भी अलग से इन्हें मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तारीफे काबिल है इन लोगों की मेहनत जो पिछले 6 दिनों से ग्राउंड जीरो पर इसी तरीके से मौजूद है और उन परिजनों के शवों को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह नेगी के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, शिमला। तो शिमला के हीमलैंड इलाके में लैंडस्लाइड से इमारतों के धंसने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने इमारतों को खाली करने को कहा है, हालांकि कई लोग अभी भी घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए इंडिया डेली के रिपोर्टर शालिनी झा की रिपोर्ट। एक तरफ शिमला के समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ शिमला के ही हिमलैंड में अभी भी खतरा बना हुआ है। पहले दिन से मैं आपको शिमला की पल पल की अपडेट्स दे रही हूं। हिमलैंड में मैं थोड़ी ही दिनों पहले आई थी जहां पर मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी उस घर की जिस पर अभी भी कहीं ना कहीं खतरा जो है वो मंडरा रहा है। प्रशासन की टीम और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है और इस घर को पूरे तरीके से खाली करा रही है। लेकिन आप देखिए वहां पर कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो प्रशासन की बात नहीं सुन रहे हैं
हैं और अभी भी उस घर में बने हुए हैं। इस घर में अंदर जो है वो दरारें आ चुकी हैं, ऐसे हमें खबरें मिली हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो घर जो आपको नजर आ रहा होगा, उस घर में भी कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बना हुआ है। कहा गया है कि अगर बारिश होती है और बहुत तेज बारिश होती है तो ये जो दोनों घर हैं वो पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, ताश के पत्तों की तरह ये एक झटके में तबाह हो जाएंगे और जो खतरा है वो शिमला के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जो लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद मलबा जो है अब वो सड़क तक आ गया है और ये जो रोड्स है इसको पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा है। चूंकि रोड्स बंद कर दिए गए हैं, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और लोग जो है कहीं ना कहीं इस रोड पर जो है अभी भी आ जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो रोड है ये कई रोड्स को कनेक्ट करता है, शॉर्टकट है यहाँ पर आप आने जाने के लिए, ऑफिस के लिए, यहाँ हॉस्पिटल भी है, जिस वजह से लोग जो है यहाँ पर ज्यादा आते जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पेड़ गिरा था और उसके बाद क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर, वो पेड़ आप देखिए जो बिल्कुल पूरी तरीके से अब टेढ़ा हो चुका है। और अगर जैसा कि अलर्ट जारी किया गया है 23 अगस्त तक जो है येलो अलर्ट जारी है, अगर बारिश होती है और ज्यादा तेज बारिश होती है, खतरनाक बारिश होती है तो जो शिमला के हालात हैं वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन शिमला की पल पल की अपडेट्स मैं आपको ग्राउंड जीरो से हर रोज इसी तरह से देती रहूंगी। कैमरामैन कृपाल सिंह नेगी के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, शिमला। देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। 21 से 25 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको जानकारी देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। आपको यही बता दें कि 26 से 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि वहां पर हालात खराब हो रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई घरों में अभी भी दरारें पड़ रही हैं और ऐसे में वो दरारें अब और ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है। हालांकि हमारे सहयोगियों ने भी वो तमाम रिपोर्ट्स में भी दिखाया है कि कैसे सड़कों में भी अब दरारें और गहरी होती जा रही हैं और कई रास्तों के भी खिसकने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बीच 21 से 25 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब 21 तारीख में जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी। 21 को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। और जहाँ तक भारी बारिश की बात है तो उसमें हरिद्वार है या फिर पिथौरागढ़ है, चमोली है या टेहरी है, इनको भी रखा गया है। तो वहीं देहरादून के आखिरी गांव जाखन से हमारे सहयोगी ऋषभ सिंह ने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। लैंडस्लाइड के बाद कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। करीब 200 लोगों को यहां से शिफ्ट करवाया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जब लैंडस्लाइड हुआ होगा तो कैसा मंजर रहा होगा। जोशीमठ के बाद अब जाखन विलेज, जो जाखन गांव बताया जा रहा है, वो चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे भू विज्ञानी परसों पूरा देखने आएंगे। लैंडस्लाइड के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है 10 से 15 घरों को अभी तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उसके साथ साथ आप दरारें देखने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा दरार यहाँ पे आ चुका है। उसके साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश कीजिए कि उस दिन का मंजर क्या होगा, गैस चूल्हे सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर दिखाने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से गैस और ये सामान सब पड़े हुए हैं, किचन के सामान थे। आप देखिए ये जग ऐसे ही पड़े हुए हैं। कैसा मंजर होगा कि अगर किस तरीके से लैंडस्लाइड यहाँ पे आया होगा कि जग का, जो स्टील का मजबूत जग बताया जाता है जिसको ठोकने से कुछ नहीं होता है, उसका ये हाल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं अंदर घर के अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये पूरा घर जो है उसमें आप देखिए किस तरीके से दरारें आ चुकी है। हालांकि ये सेफ नहीं है लेकिन इंडिया डेली की टीम आपको दिखाने की कोशिश करेगी। दिखाइए शेरा किस तरीके से यहाँ पे दरार आ चुका है पूरा घर पे। और यहाँ पे देखिए जो भी लोग थे यहाँ पे देखिए अपना डॉक्यूमेंट्स छोड़ के, अपना सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसे ही छोड़ के उन्हें भागना पड़ा। आनन फानन में दवाइयां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दवाइयां पड़ी हुई है और इन्हें भी छोड़ के अचानक भागना पड़ा। ये किचन देखिए, इसमें दरारें आ चुके हैं। ये रूम बताया जा रहा है, देखिए बेड भी छोड़ के जाना पड़ा। और जो भी यहाँ पे सामान है, देखिए सब्जी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। अभी काटी हुई सब्जियां हैं, मतलब कि वो खाना बना रहे थे, अचानक उन्हें जाना पड़ गया। भिंडी भी आपको देखने को मिलेगा। और सामने देखिए आप, इस रूम का भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं ये मंजर भयावह है, ये तस्वीरें भयावह है। और कहीं ना कहीं जो स्थिति है, कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, दवाइयां ऐसे पड़ी हुई, किचन के सामान ऐसे पड़े हुए हैं। इंडिया डेली सबसे पहले
आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जाखन, देहरादून से 50 किलोमीटर दूर एक गांव का जाखन। देखिए सामने से पहाड़, अचानक तेज बारिश होती है, दिन का समय बताया जाता है, अगर रात का समय होता तो और भी कैजुअलिटी बढ़ सकती थी। उसके बाद अचानक भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है और अचानक जो भी आसपास के घर हैं इस लाइन में बताया जाता है कम से कम 10 से 15 घर थे वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तमाम गौशालाएं थी वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। हालांकि बताया जा रहा है अभी जानमाल का कोई नुकसान नहीं। किस तरीके से वहां पे अगर आप सामने जूम करके दिखाने की कोशिश कीजिए तो अलमीरा पड़ा हुआ है, कुर्सियां पड़ी हुई है, खाने का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ रेलिंग देखिए, जो अपने घरों के ऊपर रेलिंग देते हैं छतों के ऊपर, वो रेलिंग ऐसे ही पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि अगर लगातार, क्योंकि लगातार 3-4 दिन और बारिश हो सकती है, देहरादून में बताया जा रहा है तेज बारिश होगी। अगर फिर से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है और बद से बदतर हो सकती है और कहीं ना कहीं इस गांव को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भू विज्ञानी है जो कल आएंगे, कल या परसों वो आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ के जो भी सर्वे है वो किया जाएगा, क्योंकि और भी तमाम घर हैं जिसमें दरारें आ चुकी है। अब ये देखना होगा कि लगातार अगर बारिश होती है और अगर स्पेल रिपीट किया जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है किस तारीख से फिर से लगातार मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, देहरादून। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं। पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जा रही है। कल वो एनडीआरएफ की नाव पर सवार होकर होशियारपुर गए थे और बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल भी जाना था। ऐसी कुछ तस्वीरें गुरदासपुर से आई, जहां मंत्री लालचंद कटारूचक ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों का हाल जाना, उनसे जानने की कोशिश की कि इस बारिश की वजह से उनका कितना नुकसान हुआ है और वहां पर हालात कैसे हैं। तो फिलहाल 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि कैसे होशियारपुर पहले पहुंचे हुए थे सीएम मान और फिर पंजाब के गुरदासपुर में ही मंत्री भी पहुंचे हुए थे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ।